नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम किसानों के लिए फिर एक कवरेज लेकर आए हैं क्योंकि किसान लगातार हमसे सवाल कर रहे थे भी सर, जो कर्जा माफ़ी की जो व्यवस्था है, जो कर्जा माफ़ी की राजस्थान सरकार ने जो वादे किए थे वो कहां तक पहुंचे हैं। तो हम आपको बता दें, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव लगातार किसानों से जुड़ी हुई हर कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। अगर आप किसान हो, किसानों से जुड़ी हुई खबर आपको चाहिए और कर्ज माफ़ी से और या अन्य जुड़ी हुई खबर आपको चाहिए किसानों से जुड़ी हुई, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबर को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो सवाल आपके हैं वही अन्य किसानों के होते हैं। अगर आपके एक शेयर से अगर कोई 10 किसानों तक सही जानकारी पहुंच पाती है तो ये आपके लिए अच्छा काम है। इसीलिए आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ खबर को शेयर ज़रूर कर दें। अब ये मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है किसान कर्ज माफ़ी। कल किसी एक किसान ने मुझे एक लिंक भेजा और लिंक में दिखाया गया था भी, एक यूट्यूब के द्वारा बताया जा रहा था भी अब तो सबसे पहले भूमि विकास बैंक और जो सहकारी बैंक है उनका कर्जा माफ़ होगा। आदेश हो चुके हैं, तारीख निश्चित हो चुकी है। पहले तो मैं उन तमाम यूट्यूबरों को, तमाम जो यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं और जो किसानों से जुड़ी हुई खबरें दे रहे हैं, सर्वप्रथम तो चलो धन्यवाद उनका, क्योंकि वो किसानों तक अच्छी जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके बाद सबसे बुरी बात यह है कि वो किसानों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास खबरें सही नहीं होती, उनके पास सिस्टम सही नहीं होता। तो सभी यूट्यूबरों से ये निवेदन रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज़ करना चाहेगा भी, किसानों से जुड़ी हुई खबर कम से कम इतनी, उस खबर को लेकर आप इतने संवेदनशील रहे भी, कम से कम सही खबर किसानों तक पहुंच सके। काफ़ी खबरें अफवाह के तौर पर चलाई जाती है और काफ़ी खबरें हम आपको, किसानों को बार बार हम सही जानकारी लेके आ रहे हैं। किसानों के लिए हम खेतों तक पहुँचे हैं, किसानों के लिए बड़े नेताओं से मिले हैं, किसान नेताओं से हमने वार्ता की है और यहाँ तक कि किसानों के हर संघर्ष को हमने दिखाया। 8 तारीख को गाँव बंद था, वो भी हमने दिखाया। उससे पहले 1 तारीख को राजस्थान बंद की घोषणा की गई थी, वो भी लगातार हमने कवरेज की। और राजस्थान सरकार के हर किसानी फैसले को लेकर हम सबसे पहले पहुंच रहे हैं। लेकिन उन तमाम यूट्यूबरों को फिर कहना चाहेंगे, किसानों से जुड़ी हुई खबर है। किसान देश का वो अंग है जो अर्थव्यवस्था को चलाने में अच्छा प्रयास करता है, जो देश का अन्न उपज करता है, जिसे किसान कहा जाता है। जिसे हम कह सकते हैं भी जो धान का कटोरा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे किसान अपनी मेहनत से जो है वहाँ पे धान और गेहूँ की फसल उपजाते हैं। लेकिन सही जानकारी किसानों तक पहुंचे, क्योंकि आज जो किसानों की हालात है, जो माली हालात है, वो काफ़ी ख़राब है। किसी चैनल ने ये नहीं दिखाया भी किसान को क्या चाहिए, किसान को क्या ज़रूरत है, किसानों को क्या चाहिए। लेकिन रिपोर्ट एक्सक्लूसिव लगातार किसानों की पीड़ाएं दिखा रहा है, किसानों को किस प्रकार से कर्जा माफ़ी की ज़रूरत है और किसान को आखिर कर्जा माफ़ी क्यों चाहिए। तो हम फिर कहते हैं, इसी मुद्दे पर दोबारा आते हैं। किसानों के जो सवाल थे उन्हीं पर आते हैं। सवाल नंबर 1 ये था भी, क्या हमारा कर्जा माफ़ होगा। सर्वप्रथम एक चीज़ आपको बता दें, सभी किसान भाइयों को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दें। कर्जा माफ़ जो राजस्थान सरकार ने वादा किया है वो निभाएगी, क्योंकि उसके पास अन्य कोई चारा नहीं है। इसीलिए किसानों को थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से मीडिया में सब कुछ आ रहा है, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार जो वादे कर रही है, अभी 9 तारीख को राहुल गांधी जयपुर में आए थे और उन किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए हैं। उन्हें पे हम चर्चा करेंगे। 5 बड़ी घोषणाएं जो है हुई है, उनमें से एक बड़ी घोषणा ये है भी 5 साल तक राजस्थान में किसानों ने जो ट्यूबवेल वगैरह जो बिजली बिल ले रखे हैं, उन पे कहीं ना कहीं बिजली बिलों की जो दरें हैं वो नहीं बढ़ेगी। मतलब अगर किसी का 1 यूनिट आ रहा है और एक उसके पैसे 3.5-4 रुपये जो भी आ रहे हैं, उसे नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब यूनिट के पैसे नहीं बढ़ाए जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है भी, किसानों के मामलों को सुनने के लिए आयोग बनाने की घोषणा जो है राजस्थान सरकार कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले समय में आपको राजस्थान सरकार द्वारा वो आयोग भी देखने को मिल जाएगा। तो ये खबरें जो है लगातार अब लेकर आ रहे। किसान कर्जा माफ़ी की अगर हम बात करें तो किसान कर्जा माफ़ी की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि अब की बार दूसरे मंत्री साहब, कैबिनेट की बैठक हुई और मंत्रिमंडल की बैठक हुई, तो दूसरे मंत्री साहब अब की बार आए हैं बाहर और उन्होंने कहा सबसे पहले सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक से जुड़े हुए खाते खंगाले जा रहे हैं। उसमें मूलधन कितना है, ब्याज कितना है, कितना वजन पड़ने वाला है और उन बैंकों के पास वित्तीय मतलब भार सहने की क्षमता कितनी है, उस चीज़ों को खंगाला जा रहा है, ताकि किसानों की कर्ज माफ़ी में जिस प्रकार का रोड़ा बन रहा है, वित्त जिस प्रकार का रोड़ा बन रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं वित्त को सही किया जा सके।
राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार किसानों के बीच में कर्जा माफ़ी की बातें कर रही है, लेकिन अभी तक कर्जा माफ़ी की तारीख निश्चित नहीं हुई है। भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहा गया है भी 30 नवंबर से पहले तक जिसने भी लोन लिया है उसका माफ़ किया जाएगा। पहले डिफ़ॉल्टर, पात्र और ये बातें ज़रूर सामने आई थी, लेकिन जब उदयलाल आंजना ने एक मीडिया में बयान दिया उसके बाद कहीं ना कहीं इन अटकलों पर विराम लगी है। लेकिन तारीख निश्चित नहीं होने के चलते अभी भी किसान असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि किसानों को तारीख निश्चित नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से किसान जो है अभी भी ये सोच रहे हैं भी आखिर उनका कर्जा माफ़ होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर अनुभव की बात करें और अगर राजस्थान सरकार के हाव भाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर कहा जा सकता है भी राजस्थान सरकार इस ओर कदम बढ़ाने में लगी हुई है। जब राहुल गांधी यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 तारीख को सभा में बड़ी बड़ी बातें करके बोल के गए हैं भी किसानों के लिए हम फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे, वहाँ पे आसपास के ही क्षेत्र में जहाँ से फसल उपजाऊ होती है, जहाँ से उपजाऊ करके बाहर किसान लेके आता है, तो वहीं आसपास में उन फसलों से संबंधित मतलब कुछ फैक्ट्रियाँ, कुछ सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो उनका जो रेट है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सीधा जोड़ा जा सके। ये राहुल गांधी का कहना था। राहुल गांधी ने कहा भी जो यहाँ की फसल का दाम है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना चाहिए, क्योंकि हम स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेश में मतलब कम खपत कह सकते हैं, या फिर राजस्थान सरकार या अन्य सरकारों की उदासीनता का कह सकते हैं। तो इसकी वजह से जो फसलों के दाम है वो किसानों को कम मिल पाते हैं, जिसकी वजह से किसान जो है अपनी सारी उपजाऊ का जो खर्चा है वो ढंग से नहीं निकाल पाता। कर्जा माफ़ी पे बिर आते हैं। कर्जा माफ़ी के साथ साथ राजस्थान सरकार ने एक और घोषणा की है, जिसमें ये कहा गया भी राजफेड को 1000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। जब आपको बता दें, जब आपकी खेतों से फसल जब आप मंडी में लेके जाते हो तो वहाँ पे फसल आपकी जो सरकारी खरीद होती है उसे कुछ कंपनियाँ करती है जो राजस्थान सरकार के अंडर में, तो राजफेड या फिर FCI या फिर ऐसी प्रकार के कुछ गोदाम होते हैं, कुछ कंपनियाँ होती है जो मिलकर मतलब सरकारी खरीद करती है। उस सरकारी खरीद में कुछ केंद्र अपना हिस्सा देता है, कुछ राज्य सरकार देती है। तो अब की बार अशोक गहलोत ने यह बयान दिया है कि 1000 करोड़ रुपए हम इन एडवांस जो है राजफेड को देने वाले हैं। मतलब फसल जो खरीदी जाएगी उसमें कहीं ना कहीं पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी। काफ़ी जगह से किसानों की ये शिकायत थी भी सर हमने चने बेचे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन मंडी समिति या फिर सरकारी खरीद हुई थी, बिल हमारे पास पड़ा है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है किसानों की माली हालात ख़राब है, सरकारें समय पर पैसा नहीं दे पाती, इसलिए किसान जो है काफ़ी अपनी स्थिति से ख़राब चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने घोषणाएं काफ़ी अच्छी की है। किसानों के लिए आयोग बनाने की बात की है, राजफेड को 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, और अगर हम बात करें किसानों से संबंधित मामलों को तो उसे तुरंत सुलझाने की बात कही है, और काफ़ी कुछ किसानों के लिए घोषणाएं की है। एक तो बिजली के दाम 5 साल तक आने वाले समय में नहीं बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है किसानों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर जरूर है। लेकिन कर्ज माफ़ी की अगर बात करें तो 2-2 लाख रुपए जो कर्ज माफ़ी की आस में जो पूरे प्रदेश में किसान बैठे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अभी तक तारीख निश्चित नहीं होने की वजह से उनको अभी तक असमंजस की स्थिति में है। अभी तक वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं भी उनका कर्जा माफ़ होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं, और सवाल जो है उठने लाजमी है। हम खेतों में खड़े हैं, आप हमारे पीछे का जो सीन है वो भी देख रहे होंगे। हम भी आज फिर खेतों में किसानों के बीच है, किसानों से जानने का प्रयास किया। काफ़ी किसान हमसे मिले, उन्होंने अपनी पीड़ाएं बताई। पानी जो है वो बहुत कम है, या अगर पानी है तो ट्यूबवेल की बारी जो है रात को है, ये ठंड का समय है, ठंड में पानी लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं किसान काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी खेती को बड़े सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहा है। और उसने एक आवाज़ भी उठाई है भी सर कर्जा माफ़ी जो है हालांकि हल नहीं है, किसानों का ही कहना है कर्जा माफ़ी हल नहीं है, लेकिन कर्जा माफ़ी जरूरी इसलिए है क्योंकि किसानों की माली हालात ख़राब हो रही है। आप देख रहे होंगे बरसात शुरू हो चुकी है, और बरसात की वजह से हम भीग भी रहे हैं, खेत में अभी खड़े हैं। तो किसानों के बीच जो हालात है वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। और हम आपको बता दें, किसान कर्जा माफ़ी को लेकर लगातार राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी किसानों को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी बचे हुए किसानों तक ये आवाज़ पहुँचे। हम आपको फिर कहना चाहेंगे, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान सरकार वादे कर रही है और 5 घोषणाएं भी की है, उन घोषणाओं के बारे में भी कहा, लेकिन अभी तक तारीख निश्चित नहीं की गई है। लेकिन हाँ, एक 30 नवंबर की तारीख आ रही है, जो ये है भी 30 नवंबर से पहले जिसने कर्ज लिया है या 30 नवंबर तक जिसने कर्ज लिया है उसका कर्ज माफ़ किया जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है, घोषणाएं लगातार जारी है।
और राहुल गांधी ने भी बड़ी डिंगे डिंगे हाँ की है। उन्होंने कहा है अभी हमने कर्जा माफ 2 दिन में कर दिया, हालांकि वो कर्जा माफ हुआ नहीं, अभी तक घोषणा हुई है। तो जाहिर सी बात है अगर घोषणा की है तो राजस्थान सरकार कर्जा माफ करेगी, क्योंकि बिना घोषणा के कर्जा माफ करना मुश्किल होता है। ये भी बड़ी बात कह सकते हैं अभी राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। अब देखने वाली बात ये रहेगी राजस्थान सरकार कब तक इन वित्त को संभाल पाती है, मतलब जो वित्त का रोड़ा अटक रहा है, जो रोड़ा है सबसे ज़्यादा पैसों का है, जब कब तक राजस्थान सरकार के पास पैसे आते हैं और कब तक वो किसानों के जो है सारे कर्ज जो है उनके खातों में पहुंचा देती है और खाते में जो है उनकी कर्ज की राशि जो है जमा हो जाती है। हालांकि किसानों तक सही पहुंचाएगा, अभी तक गाइडलाइन तैयार नहीं हुई है। जब तक गाइडलाइन तैयार नहीं होती किसानों को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, पहले गाइडलाइन बनेगी उसके बाद किसान कर्जा माफ़ी की बात होगी। लेकिन काफ़ी बार बहुत कुछ निकल के आया, अभी भी कह रहे हैं अभी पहले भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक का कर्जा माफ़ होगा। तो जाहिर सी बात है अभी देखने वाली बात ये रहेगी भी आखिर कब तारीख निश्चित होती है, कब राजस्थान सरकार इस पूरे मामले को आईने की तरह साफ कर पाती है। आगे भी हम जारी रखेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हमें वीडियो संदेश भेजना चाहते हैं तो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हम आने वाली कड़ियों में आपके वीडियो संदेश दिखाएंगे भी आपकी क्या समस्याएं हैं और क्या आपकी पीड़ाएं हैं। तब तक के लिए नमस्कार।